नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं LT ग्रेड का जो एग्जाम है TGT सोशल स्टडीज का, उसमें सिविक्स वाला पोर्शन, पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन, और साथ ही साथ अगर आप GIC का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस चूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है 26। अब 26 क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूं, तो पिछली क्लास आप देख लीजिए, उसमें 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट से लेकर 25 तक हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। 26वां प्रश्न, मिल्स हार्म प्रिंसिपल। मिल्स का जो हार्म प्रिंसिपल है, हानि सिद्धांत, वो क्या कहता है? तो ध्यान रखेंगे, फ्रीडम शुड बी अनलिमिटेड, क्या ये कहता है? नहीं। बी, फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर। मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है वो ये कहता है किसी की स्वतंत्रता पर लगाम तभी लगाई जानी चाहिए जब उसकी स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए नुकसान बन जाए। समझ रहे? तो बस इसी पे आधारित है JS मिल का हार्म प्रिंसिपल। फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। स्वतंत्रता केवल दूसरों को हानि से बचाने हेतु सीमित होनी चाहिए। आगे देखिए, मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को कैसे बनाया, क्या किया? तो क्वालिटेटिव है उनका, यानी कि ये यूटिलिटी कैसे मापते हैं? क्वालिटी के बिहाफ पे, ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डिस्टिंग्यूश्ड हायर एंड लोअर प्लेजर। प्लेजर का मतलब है सुख। JS मिल इज ऑल्सो नॉन फॉर हिज सपोर्ट टू। JS मिल और किस लिए जाने जाते हैं? तो भैया ये JS मिल ना महिलाओं का समर्थन करते हैं। फेमिनिज्म, महिलाओं का सपोर्ट करते हैं, ये महिलाओं के अधिकारों का सपोर्ट करते हैं। और महिलाओं के अधिकारों का जो सपोर्ट करता है उसे फेमिनिस्ट थिंकर कहा जाता है, नारीवादी विचारक। तो इनकी एक रचना है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसमें इन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात की है। द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, इसमें इन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात की है। किताब का नाम पूछा जाता है तो प्लीज याद रखेंगे आप। आगे देखिए, मार्क्स की जो हिस्ट्री का थ्योरी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिस्टोरिकल आइडियलिज्म। नहीं, आइडियलिज्म तो हो ही नहीं सकते ना, वो साइंटिफिक है एकदम। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। रियलिस्टिक थिंग हिस्टोरिकल सोशलिज्म नहीं, रियलिज्म नहीं, ये मटेरियल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करने वाले व्यक्ति हैं ये मार्क्स। इकोनॉमिक बेस डिटरमाइंस सुपर स्ट्रक्चर, लॉ, पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी, ऐसा इनका मानना है। 30, मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है सरप्लस वैल्यू का, ये किससे रिलेटेड है? सरप्लस वैल्यू का मतलब है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो क्या ये स्टेट से रिलेटेड है, या लेबर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, या जस्टिस से रिलेटेड है, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है? तो ये लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अपने यहाँ लेबर से काम करवाती है। मान लो 8 घंटे काम करवाया तो सिर्फ 8 घंटे का पैसा दे दिया। उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया उसको वो कैपिटलिस्ट क्लास मार्केट में सेल करके लाखों का, करोड़ों का प्रॉफिट कमाती है। तो ये कहते हैं कि लेबर क्लास को ना उस प्रॉफिट में भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। इसे बोला है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक, तो ये लेबर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स का जो फ्यूचर सोसाइटी के लिए विजन है वो क्या है? तो स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स के टाइम पर एक संघर्ष चलता है जिसे इन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में बताया है। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में बताया है।
यानी कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या कहा है इन्होंने? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसमें इन्होंने बताया है। अब कार्ल मार्क्स हमेशा कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो लेबर क्लास का शोषण करती है। कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी वर्ग मजदूर वर्ग का, श्रम शक्ति वर्ग का शोषण करती है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भैया कोई क्लास होनी नहीं चाहिए, स्टेट भी नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की ये कामना करते हैं। ध्यान रखना, ये कहते हैं कि क्लास को खत्म कर दो, स्टेट को खत्म कर दो, और एक दिन ऐसा आएगा जब लेबर क्लास संपूर्ण क्रांति कर देगी और अपने हाथ में सत्ता ले लेगी। ठीक है। 32वां प्रश्न, मार्क्स कॉल्ड रिलीजन, मार्क्स ने रिलीजन को क्या कहा? मार्क्स ने धर्म को किस रूप में क्या कहा है? तो ओपियम ऑफ द पीपल। समझ रहे हैं? जनता का अफीम है धर्म। रिलीजन डाइवर्ट्स वर्कर्स फ्रॉम रियल स्ट्रगल बाय गिविंग फॉल्स कंफर्ट। तो इसे जनता का अफीम बोला है कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को। तो इनके अनुसार रिलीजन से दूर रहना चाहिए। ये जो है वर्कर्स को डाइवर्ट कर देती है, जिससे वो काम नहीं कर पाते। ठीक है। और झूठा एक कंफर्ट जोन में खड़ा कर देती है लाके, जिसमें व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो सोशल लॉज और ड्यूटीज से संबंधित है मनुस्मृति। सामाजिक कानून, सामाजिक कानून और कर्तव्य, सामाजिक कानून और कर्तव्य से संबंधित है मनुस्मृति। तो याद होगा, पढ़ा होगा आपने, भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की कॉपी जला दी थी और कहा था आगे से अगर मनुस्मृति की कॉपी मिले तो इसको एटम बम लगाकर उड़ा देना। क्यों? ये वर्ण सिस्टम जो चल रहा है, जातिवाद जो चल रहा है, उसकी वजह से ये अगेंस्ट में थे भीमराव अंबेडकर इसके। तो इसमें देखो, हिंदू सोशल ऑर्डर था, इसमें वर्ण सिस्टम था, ड्यूटीज ऑफ किंग, राजा की जो क्या ड्यूटीज थी उसके बारे में था। अकॉर्डिंग टू मनु द किंग्स ड्यूटी इज टू, मनु के अनुसार किंग की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? तो धर्म को प्रोटेक्ट करो और ऑर्डर को मेंटेन करो। मनु स्मृति के अनुसार किंग की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? तो धर्म को तो प्रोटेक्ट करो और ऑर्डर को मेंटेन करो, यानी कि मेंटेन ऑर्डर। तो किंग एज अ गार्जियन ऑफ धर्म एंड सोशल ऑर्डर, ऐसा मनुस्मृति में किंग के कर्तव्य बताए गए हैं जो उसे पूरे करने हैं। मनु का पॉलिटिकल फिलॉसफी, मनु का राजनीतिक दर्शन मूलतः कैसा है? थियोक्रेटिक एंड हायरार्किकल। कैसा है? थियोक्रेटिक एंड हायरार्किकल, धर्मतांत्रिक और श्रेणीबद्ध, हायरार्किकल है। बेस्ड ऑन डिवाइन लॉ, देवीय कानून के आधार पर आधारित है ये, और कास्ट हायरार्की इसमें समाहित है, जातीय व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। यही है पॉलिटिकल फिलॉसफी मनु के। कौटिल्य का फेमस ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र है, हमें पता है अच्छे से। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि स्टेट को कैसे चलाना है, प्रशासन कैसे चलाना है, ये सारी चीजें। कौटिल्य की जो सप्तांग सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, राज्य के 7 अंग सप्तांग कौन कौन से? यहां देखो, किंग, मंत्री, एरिया, फोर्ट दुर्ग, ट्रेजरी, आर्मी और अलाइज, जो 7 देने वाले हैं, इसे कौटिल्य ने बोला है सप्तांग थ्योरी। ठीक। कौटिल्य का पॉलिटिकल फिलॉसफी इज ऑफन कंपेयर्ड विथ, कौटिल्य की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी तुलना हम जनरली कहां से करते हैं? मैकियावेली से करते हैं। तो कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना की जाती है। क्यों की जाती है भाई? तो देखो, कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र,
कौटिल्य की किताब कौन सी है? अर्थशास्त्र। ये स्टेट क्राफ्ट पर बनी है। ये किताब क्या है? स्टेट क्राफ्ट, यानी कि स्टेट को कैसे चलाना है। और वहीं मैकियावेली की किताब है द प्रिंस। मैकियावेली की किताब है द प्रिंस। द प्रिंस भी स्टेट क्राफ्ट पर लिखी हुई किताब है कि हाउ टू रन स्टेट, और राजा को क्या गाइडलाइंस दी गई है, एडवाइस दी गई है। ठीक है, तो बोथ एम्फसाइज रियलिज्म, पावर एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, दोनों ही इसी पर फोकस करते हैं। आइडियलिस्टिक कोई नहीं सोचता है। गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है आइडियल पॉलिटी का, वो क्या है? तो विलेज रिपब्लिक। गांधी जी हमेशा चाहते हैं कि जो ग्राम हैं, जो गांव हैं, वो गणतांत्रिक हो, रिपब्लिक हो, स्वतंत्र हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए। गांधी सपोर्टेड डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज। आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट विलेज की ये कामना करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ डीपीएसपी में आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 जो की बात करता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ये सब किस लिए? डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए है। अगला प्रश्न देखिए, गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। गांधी जी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? गांधी जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है उसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मार्क्सिज्म गलत, उदारवाद गलत, एब्सोल्यूटिज्म निरंकुश तो हो ही नहीं सकते। सर्वोदय, सर्वोदय के प्लान पर आधारित है, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। तो सर्वोदय और अहिंसा पर आधारित है गांधी जी का राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस के हैं, मेंस एग्जाम के। पहला क्वेश्चन, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन 2, उपयोगितावाद का सिद्धांत, उपयोगितावाद के सिद्धांत को समर्थन देने वाले विचारकों का पक्ष रखें। तीसरा, भारतीय राजनीति में चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र का क्या महत्वपूर्ण योगदान है? ठीक है, ये मैं एक साइड से हो जाता हूं, देख लो आप इनको। आपको इसका आंसर लिख के और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर भेज देना है आपको, वहां आपका ये चेक किया जाएगा। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है,
उस पर क्लिक करने से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो मेंस है एलटी ग्रेड का या फिर जीआईसी प्रवक्ता का, जीआईसी लेक्चरर का, तो उसके लिए आप इसको इस पर आंसर लिखकर भेज सकते हैं। क्लियर है ये? अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफलाइन बैच हमारे स्टार्ट हो गए हैं। अगर एलटी ग्रेड की बात करें हम, एलटी ग्रेड की, ठीक, तो इसमें जीएस प्लस सब्जेक्ट मतलब सोशल साइंस एसएसटी, ये पूरा कंप्लीट बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें जीएस में 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे और सब्जेक्ट में 120 क्वेश्चन करने होंगे। अब 30 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो जीएस के आएंगे और कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी आएंगे, जो 2018 का पेपर है उसके बिहाफ पे बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। जो वर्किंग है, लोग काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए वीकेंड बैच स्टार्ट हो गया है, सैटरडे और संडे। ठीक है, शनिवार और रविवार स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो सिर्फ वीकेंड में आएंगे वो, तो 3-3 घंटे की क्लास है, आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में आपको क्लास तो मिलेगी प्लस क्लास नोट्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, और उसके अलावा एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपकी टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये चीजें हैं, आई होप चीजें क्लियर हैं। अगर कोई भी ऐसा है जो पहली बार तैयारी कर रहा है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। कहां पर है इंस्टीट्यूट जहां पर क्लासेस ऑफलाइन रन होती हैं? तो ये है यमुना विहार, यमुना विहार दिल्ली। ठीक है, और बाकी और भी कोई इंक्वायरी है आपकी, तो स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे हैं आप, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।